अनचाही छुअन। लेखिका सुबना बी। ईरा ने जब बताया कि बचपन में रमेश फूफा ने उसके साथ क्या गंदी हरकत की, तो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मेरी शादी में आप रमेश फूफा को नहीं बुलाएंगे, बाकी जिसको बुलाना चाहें बुला लें। किस किस को निमंत्रण भेजने हैं, किसको घर जाकर कार्ड देने हैं और किन किन को शादी के कार्ड पोस्ट करने हैं, इसकी लिस्ट बन रही थी कि पापा को रमेश फूफा का नाम शादी के कार्ड पर लिखते देख ईरा भड़क उठी। यह क्या कह रही है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बुआ और फूफा शादी में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? वे तो घर के लोग हैं। और फिर तुम्हारी बुआ तुम पर कितना लाड लुटाती हैं। जब उन्हें पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगी? और रमेश जी, वह तो घर के दामाद हैं, वह शादी में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे हम? क्या कहेंगे कि उन्हें हमने क्यों नहीं बुलाया? पापा ईरा के गुस्से से लाल चेहरे को देख हतप्रत रह गए। अपनी बहन के पति के प्रति उसका ऐसा व्यवहार उन्हें आहत कर गया। चाहे बुआ जो सोचे, वह आए शादी में उनके लिए ना थोड़े है, पर रमेश फूफा आए तो मैं शादी नहीं करूंगी। ईरा अपनी बात पर अड़ी थी। उसे इस समय यह भी होश नहीं था कि सामने करण बैठा है। ईरा क्या अनाप शनाप बोल रही है? करण के सामने कुछ तो ख्याल रख। माँ ने उसे चुप कराने की कोशिश की। माँ, करण से मेरी शादी होने जा रही है, उसके सामने कैसा हिचकिचाना? हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। उसके साथ बात करने या अपने दिल की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता। मेरा उसके साथ एक कंफर्ट लेवल है, इसलिए इस बात की आप फिक्र ना करें। यह बात अलग है कि आप इस बात को कभी समझ नहीं सकती। करण की ओर देखते हुए उसने कहा। करण ने आंखों ही आंखों में उसे आश्वस्त किया, लेकिन रमेश जी को ना बुलाने की कोई वजह तो होगी। पापा ने इस बार थोड़ा नरमी से पूछा। बस कह दिया ना कि उन्हें नहीं बुलाना तो नहीं बुलाना, क्या इतना काफी नहीं है? कहकर ईरा अपने कमरे में चली गई। पता नहीं इसे रमेश जी से इतनी चिढ़ क्यों है। वह तो हमेशा ही इसके लिए फिक्रमंद रहते हैं। शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, यह कहते हैं जब भी बात होती है। जब भी पारिवारिक समारोह होते हैं, यह साथ जाने से मना कर देती है। मुझे याद है पहले भी कई बार यह बात सुनकर कि किसी फंक्शन में बुआ और फूफा भी होंगे, यह बहाना बनाकर जाने से मना कर देती थी। तब मैंने इसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब तो हद हो गई। आप परेशान मत हो आंटी, मैं बात करता हूँ ईरा से। थोड़ी देर के लिए उसे बाहर ले जा सकता हूँ क्या? करण ने बहुत शालीनता से पूछा। हाँ बेटा, तुम ही समझाओ उसे। तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? ईरा ने करण से पूछा। वे दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए थे। पूरी तरह से एक दूसरे से प्यार करने की वजह से ही केवल हम बन नहीं रहे हैं, बल्कि इसलिए भी एक हो रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। तुम अगर शेयर करना चाहो तो मुझसे कह सकती हो। हालांकि तुम्हारे फूफा का शादी में आना कोई बड़ा इशू नहीं है, पर बहन और उसके पति से संबंधों का इस वजह से टूट जाना तुम्हारे माँ पापा को आहत कर सकता है। तुम्हारे पापा अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं और उनके पति का सम्मान भी करते हैं। नहीं देखना मुझे उस आदमी का चेहरा, वह सम्मान पाने लायक ही नहीं। जानते हो, जब भी वह बुआ के साथ घर आते थे, मैं किसी ना किसी बहाने से अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी या घर से बाहर चली जाती थी। पता नहीं क्यों नहीं जान पाई उनका सच। ईरा की आंखें नम हो गई थी। करण ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। बचपन की हर बात याद नहीं रहती करण, पर कुछ चीजें अवचेतन मन में जमा हो जाती हैं। तब कहाँ समझ होती है कुछ बातों को समझने की। वह तो बड़े होने पर ही एहसास होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ था। छोटी थी तो बुआ के घर रहने गई थी। बुआ फूफा दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे, खूब घुमाते, जो मांगती दिलाते। तब तक बुआ का बेटा पैदा नहीं हुआ था। फूफा तो मुझे गोद में ही उठाए रखते थे। मैं नीचे उतरना चाहती तो वह जबरदस्ती मेरे गालों को चूमने लगते। बुआ यह देख निहाल हो जाती कि उनके पति मुझे कितना प्यार करते हैं, लेकिन करण, उनका प्यार पापा के प्यार करने जैसा नहीं था। पापा भी तो मुझे गोद में उठाते थे और उनका छूना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन फूफा का छूना मुझे तकलीफ देता था। मैं रोने लगती तो मुझे चॉकलेट पकड़ा देते। बड़ी हुई तो समझ आया कि मेरे साथ वह क्या करते थे। तुम ही बताओ, क्या मैं उस आदमी को बर्दाश्त कर सकती हूँ?
उन्हें देखते ही मन में एक लिजलिजापन पैदा होता है। एक गिल्ट मुझ पर हावी हो जाता है, जैसे सारी गलती मेरी हो। करण के कंधे पर सिर रखकर ईरा रो पड़ी। हम नहीं बुलाएंगे उन्हें, तुम शांत हो जाओ, मैं बात करूंगा तुम्हारे मम्मी पापा से। तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगे ना? मैं तब छोटी थी, कुछ नहीं समझती थी। ऐसा कहकर मेरे प्यार का अपमान मत करो, और एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी अपने दिल पर कोई बोझ मत रखना। शादी के बाद भी पति से ज्यादा हम दोस्त रहेंगे, यह मेरा वादा है। ईरा जब घर वापस लौटी तो एकदम शांत थी। वर्षों से भीतर जमा लावा बह चुका था। प्यार तो उसके मम्मी पापा भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं उस पर, लेकिन उनसे वह यह बात आज तक नहीं कह पाई थी। वह आते ही सीधे अपने कमरे में चली गई। नहीं कर सकती सामना वह अपने माँ पापा का, रमेश फूफा का। वे बहुत आदर करते हैं। अब उनका विश्वास चकनाचूर हो जाएगा। टूटेंगे तो वे भी। करण से सब कुछ जानने के बाद जड़ हो गए थे ईरा के मम्मी पापा। उनकी बेटी बरसों से इस बोझ को अपने सीने में दबाए जी रही थी, और उन्हें पता तक नहीं चला। कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में? वह उनसे क्यों चिढ़ती है? आखिर हमारे समझ में क्यों नहीं आया? दोष हमारा ही है जो अपनी बेटी के दर्द को समझ न सके। नहीं अंकल, आप खुद को दोष ना दें। आप बुआ के पति के बारे में ऐसा सोच भी कहाँ पाते जो ईरा के भीतर चल रही कश्मकश को समझ पाते। वह आपको इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि उसे हमेशा यही लगता रहा कि आप दोनों उसकी बात समझेंगे भी कि नहीं, या उसी को डांट कर बिठा देंगे। अब सब ठीक है, आप शादी की तैयारी कीजिए। यह चैप्टर यहीं बंद करते हैं हम। आप कुछ नहीं पूछेंगे ईरा से, ताकि वह असहज ना हो। आंटी, मेरी बीबी शादी में सबसे सुंदर लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसका खुश रहना जरूरी है। इसके लिए वह मुस्कुराया। करण जब उसके कमरे में बाय बोलने गया तो उसने करण को प्यार भरी नजरों से ऐसे देखा मानो शुक्रिया कह रही हो। कहाँ जरूरत है उन्हें बहुत सारे शब्दों से अपनी भावनाएं जताने की। वे तो आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह जाते हैं। सच इसी को प्यार कहते हैं, जहाँ सहजता बहती नदी की तरह लहरों के साथ अटखेलियां करते हुए तरंगित होती रहे। करण की बाहों में सिमटी ईरा सोच रही थी। उसे महसूस हुआ कि करण के साथ वह जीवन भर उसके प्यार की नदी में एक लहर बन अटखेलियां कर सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी मनोरंजन से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।